हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है। आज के इस वीडियो में हम बायोस्टेट के एक इंतहाई अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एस्टिमेशन, जिसमें हमारे पास पॉइंट एस्टिमेशन आता है और इंटरवल एस्टिमेशन आता है। तो ये यूनिट एग्जाम के हवाले से इंतहाई अहम है। इस यूनिट को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ये है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि एस्टिमेशन किसे कहते हैं, इसके जो 2 टाइप्स हैं, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन। तो पॉइंट एस्टिमेशन किसे कहते हैं, इंटरवल एस्टिमेशन किसे कैसे हैं। इसी के साथ एस्टिमेशन हम क्यों यूज करते हैं, बायोस्टेट में एस्टिमेशन का क्या फायदा है। इसी के साथ इस पार्ट के जो एमसीक्यूज हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो उनको भी हम मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। इस यूनिट का जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने एस्टिमेशन के फार्मूलाज और उसके एग्जाम्पल को डिस्कस किया है ताकि आप लोगों का माइंड क्लियर हो जाए कि एस्टिमेशन पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और उन क्वेश्चन को हमने किस तरह सॉल्व करना है। तो एस्टिमेशन के फार्मूले और उसके एग्जाम्पल वो हमने इस यूनिट के सेकंड पार्ट में एक्सप्लेन किया है, जिसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। वहां से आप इस यूनिट सेकंड पार्ट देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो है हमने एस्टिमेशन के क्वेश्चन को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व किया है। व्हाइट बोर्ड पे हमने उन क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वो आप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एस्टिमेशन के क्वेश्चन को हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। जिस तरह आप लोगों के असाइनमेंट्स होते हैं या आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो व्हाइट बोर्ड पे हमने एस्टिमेशन के क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व किया है। तो इसी तरीके से इस यूनिट के 3 पार्ट्स हैं और 3 पार्ट्स की शॉर्ट वीडियो 20 मिनट की हर पार्ट की वीडियो से आप लोगों का ये यूनिट फुल बाय फुल क्लियर हो सकता है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट को। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को ये बता दूं कि एस्टिमेट किसे कहते हैं। एस्टिमेट कहते हैं अंदाज़ा लगाने को। मिसाल के तौर पे आपके उसमें पार्टी है, कॉलेज में पार्टी है या आपकी क्लास की पार्टी है, तो फिर आप क्या कर लेते हो, आप सोचते हो कि जी क्लास में जो है 50 स्टूडेंट्स हैं, अगर 50 स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट से मैं 500 रुपये लूँ तो मेरे पास इतने पैसे जमा हो सकते हैं। ये आपने एस्टिमेट लगाया। फिर मैंने हर एक स्टूडेंट से 500 रुपये लिया। अब अगर मैं उसके लिए जो है ना टी पार्टी करूं तो मेरा इतना खर्चा आ सकता है, उसके लिए अगर बिरयानी वगैरह मैं मंगवाऊं तो इतना खर्चा आ सकता है। तो ये आप अंदाज़ा लगा रहे हो, एस्टिमेट कर रहे हो, तो एस्टिमेशन इसे कहते हैं। लेकिन बायोस्टेट में हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, बायोस्टेट में ये इस तरह यूज़ होता है जिस तरह इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि बायोस्टेट में हम रिसर्च में बायोस्टेट को यूज़ करते हैं। तो उसमें मिसाल के तौर पे एक रिसर्च है आपके पास के केपीके में सिगरेट स्मोकिंग कितने लोग करते हैं। अब केपीके के तमाम लोगों से डेटा कलेक्ट करना मुश्किल है। हम क्या कर लेते हैं, हम उसमें से सैंपल ले लेते हैं। सैंपल मिसाल के तौर पे मैंने पेशावर में से 500 लोगों का सैंपल लिया। अब उनका डेटा मैं कलेक्ट कर लेता हूं और उनके डेटा से जो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, तो उस रिजल्ट की बुनियाद पे मैं करता हूं, मैं उससे पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगाता हूं। पूरे केपीके का मैं एस्टिमेट लगा लेता हूं और कहता हूं कि जी पूरे केपीके में इतने % लोग जो है ना वो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। तो एस्टिमेशन इसे कहते हैं कि बायोस्टेट में जब हम सैंपल का जो मीन होता है उससे अगर पॉपुलेशन मीन का एस्टिमेट लगा लें, तो ये हमारे पास क्या है, एस्टिमेशन है। कि डेटा तो सैंपल का लिया है, हमारे पास मीन भी सैंपल का है, लेकिन उसको यूज करके हम पॉपुलेशन का एस्टिमेट लगा लेते हैं कि पॉपुलेशन का मीन इतना हो सकता है, उसका हमारे पास जो है स्टैंडर्ड डिविएशन इतना हो सकता है। तो इसको कहते हैं एस्टिमेशन। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट को। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, ऑलरेडी हम बायोस्टेट के शुरू के वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स के हमारे पास 2 टाइप से मेनली, एक है डिस्क्रिप्टिव जिसमें सिंपल डिस्क्रिप्शन होती है, दूसरा है इन्फेरेंशियल। फिर इन्फेरेंशियल में हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। दूसरा हमारे पास होता है एस्टिमेशन। तो आज जो है हम क्या पढ़ेंगे, आज के इस लेक्चर में हम एस्टिमेशन पढ़ेंगे। तो आपको एमसीक्यूज के लिए ये पता होना चाहिए कि जो
एस्टिमेशन है, चाहे वो पॉइंट एस्टिमेशन हो या इंटरवल एस्टिमेशन हो, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक का एक टाइप है या पार्ट है। सही है, ये इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आता है, ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद होना चाहिए। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ एस्टिमेशन है। तो जिस तरह इस यूनिट के साथ शुरू में मैंने आपको कहा कि एस्टिमेशन के दो टाइप्स है, एक है हमारे पास पॉइंट एस्टिमेटर, दूसरा है इंटरवल एस्टिमेटर या इंटरवल एस्टिमेशन भी आप कहते हो। पॉइंट एस्टिमेशन जो है, इट गिव अ सिंगल वैल्यू एज एन एस्टिमेट ऑफ पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि इस साल जो है, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं कि इस साल पाकिस्तान का जो है वज़ीर आज़म जो है वो क्या है कि इमरान खान बन सकता है मिसाल के तौर पे, या मैं आपको ये कहूं कि मेरे 6 सेमेस्टर की जो जीपीए है वो 3.8 आएगी, या मैं आपको ये कहूं कि ये स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में है तो इसके एफएससी में 90% मार्क्स हो सकते हैं। तो ये जो फिक्स्ड, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, फिक्स्ड एक पॉइंट, तो इसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेशन। हम तो अंदाजा लगा रहे हैं ना, जब अंदाजा लगाते हैं लेकिन वो एक पॉइंट की शक्ल में होता है तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं। अब अगर हमने पॉपुलेशन सैंपल के डेटा से अगर एस्टिमेट लगाया किसी एक पॉइंट का कि हमारे पास जो है सैंपल का जो डेटा है उसका जो मीन आया, तो हमने कहा कि ये मीन जो है पॉपुलेशन का मीन इसके बराबर हो सकता है। अगर वो सिर्फ एक पॉइंट है तो उसको फिर हम पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, सिर्फ एक वैल्यू अगर हो फिक्स। इसके बाद इंटरवल एस्टिमेशन। इंटरवल एस्टिमेशन स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ वैल्यू of the parameter and our confidence that the parameter value is in that range। देखिए, इंटरवल एस्टिमेटर जो है वो हमें एक एस्टिमेट देता है, एक इंटरवल देता है, एक इंटरवल कि हमारे पास, मैं सिंपल और मिसाल दूं आपको, अगर एक स्टूडेंट कहता है कि 6 सेमेस्टर में मेरी जितनी तैयारी है उसी के मुताबिक मेरा जीपीए जो है वो 3.5 से लेके 3.8 इसके दरमियान में आ सकता है, तो ये इंटरवल एस्टिमेशन है कि आप अंदाज़ा लगाते हो लेकिन एक इंटरवल आप शो करते हो कि ये जो मेरा रिक्वायर्ड रिजल्ट है ये इसके दरमियान में आ सकता है, तो उसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। वही बात कि हमारे पास क्या है कि एक सैंपल का मीन हमने फाइंड किया, अब हम कहते हैं कि उससे हमारे पास एक रेंज आ गया कि मेरे पास जो है यहाँ से लेके यहाँ तक के जो पॉपुलेशन का मीन है वो इसके दरमियान में आ सकता है, इसको इंटरवल एस्टिमेटर या इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इट स्पेसिफाई अ रेंज ऑफ वैल्यू पैरामीटर एंड आवर कॉन्फिडेंट दैट द पैरामीटर वैल्यू इन दैट रेंज। एक तो वो रेंज देगा, उसके बाद हमारा कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इसके दरमियान में जरूर आएगा, इसको इंटरवल एस्टिमेटर कहते हैं या इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। तो ये पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन में ये फर्क है, आप लोगों को एमसीक्यूज के लिए वो पता होना चाहिए कि जब हमारे पास क्या है कि एक पॉइंट से अगर हम पॉपुलेशन के मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन का एस्टिमेट ले तो उसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं, अगर एक रेंज से हम ले तो उसको इंटरवल एस्टिमेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो चीज़ें जो अभी मैंने आप लोगों को बता दी कि अ पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर इज द सैंपल स्टैटिस्टिक computed from a random sample drawn from the population under study। वही बात है कि देखो, अगर आप लोगों ने बायोस्टेट के बेसिक्स पढ़े हैं तो आप लोगों के लिए इजी होगा कि हम जब भी किसी पॉपुलेशन के लिए कोई चीज़ जो है फाइंड करते हैं तो उससे क्या करते हैं, उससे हम एक सैंपल लेते हैं, उस सैंपल का हम डेटा कैलकुलेट करते हैं और फिर उसी डेटा के मुताबिक हम डिसाइड करते हैं या एस्टिमेट लगाते हैं उस पॉपुलेशन का। सही है। अब यहाँ पे बात ऐसी है कि हमने क्या किया कि अगर सैंपल के किसी स्टैटिस्टिक्स से हम पॉपुलेशन के पैरामीटर को एस्टिमेट करें तो इसको हमारे पास क्या है, पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं कि अगर एक किसी फिक्स पॉइंट के थ्रू एस्टिमेट करें तो इसको पॉइंट एस्टिमेशन कहते हैं।
सर्टन सैंपल स्टेटिस्टिक्स आर गुड पॉइंट एस्टिमेट फॉर सर्टन पैरामीटर। क्या ये एक्स बार जो है ये मीन है किसका, सैंपल का, और ये म्यू जो है ये क्या है, पॉपुलेशन का। तो हम पॉपुलेशन के मीन को एस्टिमेट कर रहे हैं एक्स बार से, तो ये पॉइंट एस्टिमेशन है। इस तरह ये जो हमारे पास सिग्मा है ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन है किस चीज का, पॉपुलेशन का, ये हमारे पास सैंपल का। तो हम क्या कहते हैं कि सैंपल के स्टैंडर्ड डिविएशन से एस्टिमेट करते हैं कि इस चीज को, पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है पॉइंट एस्टिमेशन। सैंपल मीन इज स्टेटिस्टिक दैट वेरीज फ्रॉम सैंपल टू सैंपल। सिंपल बात है, ये स्टेटिस्टिक से वेरिएबल है जो हर एक सैंपल का अपना एक मीन होगा। इफ इन्वेस्टिगेटर हैड repeated the experiment, he would have found a range of sample mean, any one of which would be a point estimate of the population mean। मतलब ये है कि अगर एक पर्सन, जिस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पे डिसीजन नहीं होता, अगर बार बार वो कोई एक्सपेरिमेंट करे कोई पर्सन और उसके पास जो सैंपल का मीन आए, तो उसमें से एक मीन ऐसा जरूर आता है कि वो मीन पॉइंट एस्टिमेट होता है पॉपुलेशन का, तो उसको फिर पॉइंट एस्टिमेशन हम कहते हैं। अ पॉइंट एस्टिमेट इज अ सिंगल नंबर हाउ, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, हाउ मच अनसर्टेनिटी इज एसोसिएटेड विद पॉइंट एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर। The point estimate method failed to indicate how close the estimate is to population parameter। देखो point estimation तो आपको सिंगल नंबर दे देता है, उसमें गलती भी हो सकती है, लेकिन अगर वो करेक्ट भी है तो ये आपको कभी भी नहीं बताता कि आपके जो सैंपल से आपने जो मीन कैलकुलेट किया तो ये कितना पॉपुलेशन के मीन के नियर है, कितना नजदीक है उसके। ये आपको सिंपल एस्टिमेशन या पॉइंट एस्टिमेशन आपको नहीं देता, ये आपको हमेशा एक इंटरवल एस्टिमेशन देगा। दिस फ्लॉ कैन बी रिमेडिड बाय यूज ऑफ कॉन्फिडेंट इंटरवल एस्टिमेट। इसके लिए फिर हम कॉन्फिडेंट इंटरवल एस्टिमेट, कॉन्फिडेंट लेवल हमारे पास आगे जाके मैं आपको बता भी दूंगा वो एक फार्मूला के थ्रू कि कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, कि ये आपको कि आप कितने % श्योर हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, आपका जो रिजल्ट है तो वो इस इंटरवल के दरमियान में आएगा, तो वो कॉन्फिडेंट इंटरवल होता है। सही है। अब इंटरवल एस्टिमेट देख ले कि इंटरवल एस्टिमेट प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक देन डज अ पॉइंट एस्टिमेट। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रख ले कि पॉइंट एस्टिमेट तो सिर्फ एक पॉइंट दे देते हैं, वो गलत भी हो सकते हैं सही भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंटरवल एस्टिमेट है वो इंफॉर्मेशन ज्यादा देता है, ज्यादा हमारे पास डिटेल के साथ इंफॉर्मेशन देगा किस चीज के बारे में, कि पॉपुलेशन मीन हमारे पास कहां पे लाई कर सकता है। It provide a confidence level for the estimate. Such interval estimate are called confidence interval। इसको confidence interval भी कहते हैं कि ये आपको confidence देता है कि how much या how % of sample result is near to population result, या आपके पास जो है ये पॉपुलेशन का जो मीन है ये कितना सैंपल मीन के नजदीक लाई कर सकता है, तो ये आपको कॉन्फिडेंट इंटरवल ही दे सकता है। सही है, या इंटरवल एस्टिमेशन ही आपको दे सकता है। ये पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन के दरमियान डिफरेंस है। इंटरवल एस्टिमेशन क्या है कि इट इज द इंटरवल ऑफ नंबर इन विच वी हैव अ स्पेसिफाइड डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर कैन बी फाउंड। वही बात जो अभी मैंने की कि आपको इंटरवल देगा जिसमें हमारे पास क्या होगा, एक % तक हमें एक वो होगी, कॉन्फिडेंस होगा, हमें एग्री होंगे कि ये जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो इसके दरमियान लाई कर सकता है। द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस टेल द प्रोबेबिलिटी द मेथड प्रोड्यूस एन इंटरवल दैट इंक्लूड द अननोन पैरामीटर। और जो कॉन्फिडेंस है तो वो क्या है, वो आपको चांसेस देते हैं कि कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपके पास आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस इंटरवल के दरमियान में हो सकता है। गिव इंफॉर्मेशन अबाउट क्लोजनेस टू अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर। मतलब अब पॉपुलेशन का पैरामीटर तो हमें फाइंड नहीं है ना, हम तो सैंपल से उसको एस्टिमेट लगाते हैं। तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका जितना कॉन्फिडेंट लेवल ज्यादा होगा, जो आगे आ रहा है मैं आपको बता दूंगा, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि आपके पास वो रिक्वायर्ड
जो एस्टिमेशन जो आप लगाते हो पॉपुलेशन के पैरामीटर का, जो आपको पता नहीं है, तो वो उतने परसेंट आपके पास करेक्ट हो सकता है, नियर हो सकता है। ये आपको क्या बताएगा? ये आपको आपका कॉन्फिडेंस लेवल बताएगा। स्टेटेड इन टर्म ऑफ लेवल कॉन्फिडेंट कैन नेवर बी 100% का मतलब 100% आप कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। क्यों? 100% अगर एक पॉइंट पे आप कॉन्फिडेंस हो गए तो ये फिर इंटरवल एस्टिमेशन नहीं होता, ये आपका पॉइंट एस्टिमेशन है। सही है। इंटरवल एस्टिमेशन आपको मैक्सिमम कॉन्फिडेंस लेवल देगा कि आपका जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस पॉइंट पे लाई कर सकता है। सही है। लेकिन इंटरवल में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कभी भी 100% नहीं हो सकता। ये आप एमसीक्यूज अब इसे याद रख ले अपने पास। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एमसीक्यूज के हवाले से आपको याद होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस इंटरवल किसे कहते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल किसे कहते हैं। सही है। कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ फार्मूला that tell us how to use sample data to calculate an interval that estimate a population parameter। देखो अभी हमने आपको बता दिया ना कि इंटरवल एस्टिमेशन हमें एक इंटरवल देगा, एक रेंज दे देता है कि उस रेंज में हमारे पास पॉपुलेशन का मीन या पॉपुलेशन का पैरामीटर लाई कर सकता है। तो ये जो रेंज है ये कहां से आता है? ये कॉन्फिडेंस से आता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल वो फार्मूला है जो हमें एक रेंज दे देता है, ये एक इंटरवल दे देता है कि जो रिक्वायर्ड आपके पास पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो इस इंटरवल में लाई कर सकता है। ये हमें कॉन्फिडेंस इंटरवल बताता है। और जो कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो कॉन्फिडेंस लेवल इज अ कॉन्फिडेंस कोएफिशिएंट एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको हम परसेंटेज में डिस्कस करते हैं ना, कि मतलब हमारे पास कितने परसेंट तक कॉन्फिडेंस लेवल है। अभी एक आने वाली स्लाइड में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि कॉन्फिडेंस लेवल असल में है क्या। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट द अननोन पॉपुलेशन पैरामीटर इज इन द कॉन्फिडेंस इंटरवल इन साउ ट्रायल। देखो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस लेवल हमें यह बताता है कि आपके पास एक इंटरवल आ गया, एक रेंज आपके पास आ गया। अब इसमें कितने परसेंट तक चांसेस हैं कि आपके पास जो पॉपुलेशन का पैरामीटर है वो इस रेंज में लाई करेगा, इसकी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है, कितने चांसेस हैं, ये आपको कॉन्फिडेंस लेवल बताता है। सही है। अब मिसाल के तौर पे इसको हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा परसेंट से। मिसाल के तौर पे 90% कॉन्फिडेंस लेवल आपका 95%, 99%। अगर 99% कॉन्फिडेंस लेवल है तो मतलब आपका रिजल्ट अच्छा है। सही है। आपका रिजल्ट अच्छा है, आपका जो मीन है वो पॉपुलेशन का वो इसी इंटरवल ही में लाई करेगा। लेकिन अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल 90% है तो मतलब ये है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल चांसेस बहुत कम है। चांसेस 99% कॉन्फिडेंस लेवल की निस्बत कम चांसेस है कि आपका मीन आपके रिक्वायर्ड इंटरवल में लाई करे। तो ये क्या है? ये हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल जो है ये परसेंटेज आपको बताता है। अल्फा, अब देखो अल्फा क्या है? अल्फा इज प्रोबेबिलिटी दैट पैरामीटर इज नॉट विद इन द इंटरवल इन साउ ट्रायल। अब यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट बात कि ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये 1 माइनस अल्फा के बराबर है, जिसमें ये अल्फा जो है ये आपको क्या बताता है कि आपके पास पैरामीटर उस इंटरवल में लाई नहीं करेगा। अब अगर हम अल्फा क्या लें, अगर हम अल्फा यहाँ पे आपको मिसाल अगर हम आपको बता दें तो अल्फा जो है वो हमें ये बताती है कि आपका जो रिजल्ट जो है वो उस 100 ट्रायल्स के उस रेंज में नहीं आएगा। तो 1 माइनस अल्फा जो है वो हमें क्या बताएगा? लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के आता है या नहीं आता। तो 1 आपका मैक्सिमम है, 1 से हम अल्फा को माइनस करते हैं। अब मिसाल के तौर पे अल्फा हमारे पास क्या है? अल्फा हमारे पास 0.05 है। सही है। मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हमारा 5%। अल्फा अगर हमारे पास 5% है तो 5% तक चांसेस है कि वो रिजल्ट उस रेंज में ना आए। लेकिन तब
अगर उसके लिए हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस फाइंड करेंगे तो वो 95% आएगा। मतलब ये है कि 95% तक आप कॉन्फिडेंस लेवल है कि आपका जो रिजल्ट है वो उसी रेंज में आ सकता है, लेकिन 5% जो है वो क्या है, वो अल्फा की वैल्यू है कि आपके पास रिजल्ट रिक्वायर्ड रेंज में नहीं आएगा। सही है, तो इसको आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें कि ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है और अल्फा जो है इसमें ये क्या है, ये आपको ये बताता है कि आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आ सकता इस रेंज में। तो इसको फिर हम डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फा से। सही है, तो अल्फा की वैल्यू नॉर्मली हम 5% लेते हैं, 0.05। कॉन्फिडेंस लेवल 95% लेंगे जो स्टैंडर्ड है, अगर हमें नहीं दिया हो। अगर दिया हो तो फिर तो वही हमने लेना है। यहाँ पे इन्होंने आपको दिया है कि कॉन्फिडेंस लेवल को आप कैसे ले लोगे। देयर इज नो वन कॉन्फिडेंस लेवल दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सर्कमस्टांसेस। मतलब ये है कि हर दफ़ा आप किसी भी एक जो है कॉन्फिडेंस लेवल आपका फंक्शनल नहीं होता, मतलब उसको आप एक को फिक्स नहीं कर सकते। क्यों, कभी आपके पास जो है आपके कैलकुलेशन में एक कॉन्फिडेंस लेवल यूज करोगे, कभी आप दूसरा लोग यूज करोगे। ग्रेटर कॉन्फिडेंस लेवल mean greater certainty that the interval estimate of mean actually contain mean। मतलब ये है कि आपके पास अगर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल 1 माइनस अल्फा के बराबर है ना। अब और अल्फा क्या, अल्फा आपको ये बताता है कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट उस रेंज में नहीं होगा। अगर अल्फा को हम कम कर लें, अल्फा को हम कम कर ले तो कॉन्फिडेंस लेवल जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपके पास जितना ज़्यादा हो उतना आपके पास क्या होता है, सर्टिनिटी होती है, उतने आपके पास चांसेस होते हैं कि आपका मीन जो है वो क्या है, वो उस इंटरवल में आएगा। बट फॉर 99% और 99.9% कॉन्फिडेंट लेवल द इंटरवल में बी वेरी वाइड। लेकिन इसके साथ नुकसान ये होता है कि जब आपका कॉन्फिडेंट लेवल 99.9% होता है तो उसमें आपके पास रेंज काफ़ी वाइड आ जाता है। क्यों? देखो, रेंज आपके पास इसलिए लेंथी आएगा कि आपके पास उसी रेंज में आपकी जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है या जो पॉपुलेशन का मीन है वो होना चाहिए, तो उसके लिए आपका रेंज लाजमी बात है बढ़ेगा। सही है, तो जब बड़ा रेंज होगा तो उसमें तो आप श्योर तो होंगे कि आपका जो पॉपुलेशन का जो मीन है वो एस्टिमेट इसमें हो सकता है, लेकिन वो वाइड होगा तो ये थोड़ा उसका क्या है, उसका आप इसको वो भी कह सकते हो नाकामी भी, कि कॉन्फिडेंट लेवल 99% तक अगर हो तो इंटरवल वहां पे वाइड होता है। ये एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। सही है, इसके बाद स्मॉलर कॉन्फिडेंस लेवल 80% or 90% produce smaller margin of error and seemingly more precise interval estimate, but they are less likely to contain mean। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस लेवल कम हो, 80% हो, 90% हो, तो फिर सही है, आपका इंटरवल तो इतना वाइड नहीं होगा, आपका इंटरवल शॉर्ट होगा जिसमें आप इजीली जो है अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकोगे, लेकिन इसमें चांसेस बहुत कम होंगे कि आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट इसमें मौजूद हो। सही है, देखो, जब मैं एक इंटरवल लेंथी ले लेता हूं तो फिर तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि इसमें मेरा रिक्वायर्ड एस्टिमेट होगा, लेकिन फिर नुकसान क्या होगा कि आपने इसको बहुत लंबा ले लिया। अगर मैं क्या कर लेता हूं, इंटरवल कम ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या हो जाते हैं, मेरे पास मार्जिन्स तो कम हो जाते हैं, मतलब इजीली इसमें मुझे मिल सकता है, लेकिन मिलना मुश्किल होते हैं क्योंकि आपने रेंज छोटी सी ली है। मिसाल के तौर पे 10 से लेके 80 तक मैंने ली है और मेरा रिजल्ट जो है 83 पे है, तो फिर तो वो मुझसे मिस हो गया। तो इसलिए कि अगर हम कॉन्फिडेंस लेवल कम लेंगे तो उसमें क्या होगा, स्मॉल मार्जिन ऑफ एरर तो होगा और इंटरवल एस्टिमेट भी सही होगा, प्रिसाइज होगा, लेकिन उसमें मुश्किल से हमें हमारा मीन ऑफ पॉपुलेशन मिलेगा। बाय ट्रेडिशन द डिफॉल्ट लेवल इज 95%। ट्रेडिशनली हमारे पास कॉन्फिडेंस लेवल 95% का लिया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस लेवल ना दिया गया हो वहाँ पे हम 95% लेंगे, जिसके लिए अल्फा की वैल्यू 0.05 आती है। सही है, ये भी एमसीक्यूज में आता है कि बाय डिफॉल्ट हम कॉन्फिडेंस लेवल कितना लेते हैं, 95% लेते हैं।
और ये एम्पेरिकल रूल्स जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, जो कि हमारे पास लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, कि फॉर डेटा सेट हैविंग अ नॉर्मल बेल शेप, अगर हमारे पास एक डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान क्या 68% ऑफ रिजल्ट आते हैं, 95% जो है वो हमारे पास मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान आते हैं, 99.7% जो है वो हमारे पास मीन और थर्ड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एम्पेरिकल रूल्स हैं। सही है, ये जो है आप लोग इसको देख ले, अक्सर एमसीक्यूज इससे एक तो लाजमी आएगा कि मीन और फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान 68% ऑफ डेटा, मीन और सेकंड स्टैंडर्ड डिविएशन के दरमियान 95% ऑफ डेटा, और मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन थर्ड के दरमियान हमारे पास 99.7% ऑफ डेटा लाई करता है। तो ये हमारे पास एस्टिमेशन पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने आपको बेसिक्स बताए। इस यूनिट के सेकंड पार्ट में हमने इसका फार्मूला और इसके एक दो एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। तो आप सेकंड पार्ट में कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल और पॉइंट एस्टिमेशन का जो फार्मूला है कि हम किस तरह एस्टिमेशन फाइंड करेंगे वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस यूनिट के थर्ड पार्ट में फिर हमने व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं पॉइंट एस्टिमेशन के, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने जूनियर्स अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें, और कमेंट में आप लोग हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं ये आप लोग प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। आप अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में हमें फीडबैक दे सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल भी लिखा है, इंस्टाग्राम आईडी भी लिखी है, आप हमें इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।